वेलकम बैक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट फैसला सुनाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का महफूज फैसला बराह रास्त नशर किया जाएगा। तो 9 जुलाई को इस केस की समाअत मुकम्मल हुई। तकरीबन 7 समाअतें इस केस की हो चुकी हैं और ओपन समाअतें हुई इस तमाम तर केस की, और अब आज ये फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले कल 9 बजे का वक्त दिया गया था और जो रेगुलर बेंच है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का, उसने फैसला सुनाना था, लेकिन बाद में कॉज लिस्ट दोबारा से जारी की गई, जिसके मुताबिक आज 12 बजे फुल कोर्ट ही इस केस का फैसला सुनाएगा। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा, 12 बजने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है, 12 बजे फुल कोर्ट बैठेगा, 13 जजेस पर जो मुश्तमिल है, और इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो है फैसला एक तो ये कि कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर बराह रास्त जो है वो सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच जो कि फुल कोर्ट था वो जो है महफूज शुदा फैसला सुनाएगा। 12 बजे दिन 12 बजे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है, जिसके ऊपर 9 जुलाई को जो है वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने यह फैसला महफूज किया था और बाकायदा तौर पर अदालत की तरफ से जो है ये कहा गया था कि इसके ऊपर मुशावरत होगी और मुशावरत के बाद ही जो है वक्त और डेट अनाउंस की जाएगी। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ देखा गया कि जो है बाकायदा तौर पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट भी जारी की गई, जिसके अंदर ये बताया गया, टाइम का बताया गया कि दिन 12 बजे जो है ये महफूज शुदा फैसला सुनाया जाएगा। तो आज अब से कुछ देर बाद जो है ये महफूज शुदा फैसला जो है वो सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और इंतहाई अहम ये केस है जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से रुजू किया गया था और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसके अंदर पहले 3 रुकनी इब्तदाई मरहले के अंदर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में तश्कील दिया गया था। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसे मुअत्तल कर दिया था। और जबकि मामले को, क्योंकि आइनी मामला था, तो अदालत ने जजिस कमेटी को लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जो है ये मामले को भेज दिया था। जिसके बाद फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था 31 जून को, और पहली जो समाअत थी वो 3 जो है वो जुलाई को पहली समाअत इसके ऊपर हुई थी फुल कोर्ट की। जिसके बाद इसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील थे फैसल सिद्दीकी, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए थे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे सिकंदर बशीर, उनकी तरफ से भी दलाइल दिए गए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए, मुख्तलिफ वकला की जानिब से दलाइल दिए गए थे। बेसिक जो स्टांस था इलेक्शन कमीशन के वकील का और अटॉर्नी जनरल का, बेसिक उनका यही मौक़िफ़ था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको फराहम नहीं की जा सकती। इसके पीछे उनकी लॉजिक जो थी 1 पॉइंट वो यही थी कि जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्त जो है वो जमा नहीं करवाई गई थी और ना ही इंतखाबात के अंदर उनकी जानिब से कोई सीट जो है वो जीत सके थे, जिसकी वजह से उन्हें मखसूस नशिस्तें फराहम नहीं की जा सकती। जबकि दूसरी जानिब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे फैसल सिद्दीकी, उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ही है जिसने जो है पार्लिमानी पार्टी का बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया था। और पार्लिमानी पार्टी जो होती है उसको वो इसकी अहल होती है कि उसको जो है मखसूस नशिस्तें फराहम की जाएँ। तो बेसिक ये मौक़िफ़ था जिसके ऊपर वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था और आज ये अहम फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये फुल कोर्ट जो है दिन 12 बजे बैठेगा, जो कि बराह रास्त नशर भी किया जाएगा, क्योंकि ये जो मामला आइनी मामला था और इसके अंदर कोर्ट 1 के अंदर ही समातें होती रही हैं, तो ये तमाम जो समातें थी वो भी बराह रास्त नशर की गई थी और आज का जो फैसला है वो भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। अच्छा हसीब, ये बताइएगा कि कल इससे पहले जब ये कॉज लिस्ट पहली जारी की गई थी और खबर आई थी कि 9 बजे तकरीबन ये फैसला सुनाया जाएगा और जो पहला रेगुलर बेंच होगा चीफ जस्टिस का, जिसमें 3 जजेस शामिल हैं, वो ये फैसला सुनाएगा, और उसके कुछ देर के बाद हमने देखा कि नई कॉज लिस्ट जारी की गई। ये क्या हुआ? ये किस तरह से फैसला दोबारा चेंज हुआ? देखिए, ये कल जो है मुशावरती इजलास तलब किया गया था। तकरीबन 45 मिनट तक जो है ये मुशावरती इजलास जारी रहा, जिसके बाद फौरी तौर पे जो है कुछ टाइम के बाद जो है ये कॉज लिस्ट जारी की गई थी, जिसके अंदर बेसिक जो है 3 रुकनी बेंच जो कि चीफ जस्टिस का बेंच है वो जो है उसमें कॉज लिस्ट में मेंशन किया गया था कि रेगुलर जो बेंच है उसके अंदर जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। और बेंच के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के
के अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और ये कॉज लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जो है बाकायदा तौर पे फुल कोर्ट का, क्योंकि फुल कोर्ट ही ये समाअत करता रहा है, तो बाकायदा तौर पे रजिस्ट्रार इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो कॉज लिस्ट जारी की गई, जिसके अंदर फुल कोर्ट का मेंशन किया गया कि फुल कोर्ट ही फैसला अनाउंस करेगा और कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर ही अनाउंस किया जाएगा, जो कि दिन 12 बजे अनाउंस किया जाएगा। तो बेसिक जो है ये मुशावरत हुई थी 10 जुलाई को भी हुई थी और 11 जुलाई को भी हमने देखा कि इसके ऊपर मुशावरत हुई फैसले के हवाले से, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के ऊपर ये फैसला महफूज किया गया था। और जिस दिन ये फैसला महफूज किया गया था उस दिन भी ये बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स दिए गए थे कि इसके ऊपर जजेस से अभी मुशावरत नहीं हुई, मुशावरत के बाद ही इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। तो हमने देखा कि 2 दिन मुसलसल इसके ऊपर मुशावरत होती रही। 10 जुलाई को जो मीटिंग बुलाई थी चीफ जस्टिस की तरफ से, वो तकरीबन 1.5 घंटे तक जो है ये मुशावरती इजलास जारी रहा, जिसके अंदर फुल कोर्ट के 13 रुकनी जो जजेस थे वो इसके अंदर शरीक हुए थे और उसके बाद जो है इजलास को मुलतवी कर दिया गया था। इसके बाद जो है कल भी इजलास तलब किया गया और उसके अंदर उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो है फुल कोर्ट तश्कील दिया गया और फुल कोर्ट ने जो है दिन 12 बजे का आज का टाइम दिया है कि फुल कोर्ट जो है इसके ऊपर जो है फैसला सुनाएगा। बेसिक जो है ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर बात की जाए तो ये टोटल जो है 77 मखसूस नशिस्तें हैं, जिनमें से 22 जो हैं वो कौमी असम्बली की हैं और 55 जो हैं वो सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तें हैं। तो ये अहम मामला है जिसके ऊपर ये फैसला होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है ये बाकायदा तौर ठीक पे है, 12 अब बजे से का जो कुछ टाइम देर दिया बाद गया है। तकरीबन 48 मिनट के बाद बाकायदा तौर पर यह फैसला सुना दिया जाएगा। और ये कॉज लिस्ट है इस वक्त जो अपनी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कॉज लिस्ट कल शाम को जारी की गई, जिसके मुताबिक आज 12 बजे जो तमाम 13 जजेस हैं वो 13 जजेस जो कि उस फुल कोर्ट में शामिल थे जिन्होंने इस केस की बराह रास्त समाअत की, वो आज फैसला सुनाएंगे। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का महफूज फैसला सुनाने में कुछ ही वक्त बाकी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज 12 बजे ये फैसला सुनाएगा और फैसला महफूज करने के अगले रोज यानी कि बुध को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में अहम मुशावरती इजलास भी हुआ था। इसी हवाले से हमारे साथ अदील वड़ाइच मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यकीनी तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद होंगे। बताइएगा, आज 12 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, इस वक्त यहाँ का इन्वायरमेंट आप क्या देख रहे हैं? और पहले हमने देखा कि जो रेगुलर बेंच था उसने फैसला सुनाना था, लेकिन बाद में ये फैसला चेंज किया गया। कल ये क्या कुछ हुआ शाम में? देखें, ये केस चूँकि आने वाला मुल्की मंजरनामा तय करने जा रहा है कि आने वाली सूरत हाल, हुकूमत का मुस्तकबिल, उसकी पावर से जुड़ा है इस केस का फैसला। और इस केस में जब इसकी कोई 7 से ज़ायद जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसमें जो बेंच के जो अरकान थे उनके जो सवालात और उनके जो रिमार्क्स थे, उसमें एक इख्तलाफ राय, एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें थी सामने आ रही थी। लेकिन जब ये केस का फैसला महफूज हो गया तो उसके बाद 2 से 3 चीज़ें ऐसी हुई जो गैर मामूली थी। मिसाल के तौर पे जब फैसला महफूज कर लिया जाता है तो आमतौर पे प्रैक्टिस ये होती है कि जो चैम्बर टू चैम्बर मामलात चलते हैं, इस तरह फुल कोर्ट मीटिंग्स बहुत कम देखने को मिलती हैं, बल्कि तमाम बड़े केसेस में हम देखें तो मामला इस तरह से नहीं चलता। लेकिन इसमें 2 फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलाना पड़ी, जो बड़ी तवील 2 नशिस्तें हुई, जो ये जाहिर कर रही थी कि इस मामले में बज़ाहिर कंसेंसस नहीं है। ये तो बेंच में जो रिमार्क्स और सवालात से ये चीज़ वाज़े हो चुकी थी। और इसके बाद एक और चीज़ जो नॉर्मल नहीं थी, जो रूटीन से, मामूल से हट के थी, वो ये थी कि जब ये अनाउंस कर दिया गया कि फ़ैसला सुनाया जाएगा आज, तो पहले ये रेगुलर बेंच को कहा गया, ये कॉज लिस्ट उसकी जारी की गई कि रेगुलर बेंच इसका फ़ैसला सुनाएगा। तो जो मामूल का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में बैठना था, वो ये फैसला सुनाने के लिए तैयार हो गया। तो कानूनी तौर पे इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो थी, इसके पसे पर्दा बहुत सी चीज़ों की जो है इंडिकेशन जो है इस तरह के मामलात दे रहे होते हैं। उसके कुछ ही देर बाद जो है ये मामला फिर लार्जर बेंच के पास चला जाता है, नई कॉज लिस्ट जारी की जाती है।
ये फिर एक और नई कहानी ये मामला सुना रहा होता है। इसका मतलब है कि पस मंज़र में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं और यकीनन इस तरह के जो केसेस होते हैं जो आइनी तशरीह से मुतल्लिक होते हैं, इस तरह के केसेस में डेलिब्रेशंस होती हैं, जज साहिबान की मुशावरत होती है। लेकिन इस केस में चूँकि आने वाले ना सिर्फ मुल्की सियासी मंजरनामे पे इसका इम्पैक्ट आना है, बल्कि अब तो हुकूमत खुद एडमिट कर चुकी है इसका जो ऐवान अदल है, इसमें बैठी शख्सियात से मुतल्लिक जो फैसले की ताकत है, जो बहुत से अहम फैसले किए जाने हैं, कुछ एक्सटेंशन से मुतल्लिक किए जाने हैं कि जो हुकूमत लॉ मिनिस्टर एडमिट कर चुके हैं, तो ये उससे भी चीज़ें जुड़ी हैं। और ऐसे में जो बेंच है, बेंच के जो अरकान हैं, उनकी जानिब से जो ऑब्जर्वेशंस थी वो अगरचे ये बेंच इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई जजेस में इसको इख्तलाफ के तौर पे नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंट एंगल से जो क्वेश्चंस और रिमार्क्स थे वो बड़े ही ज़्यादा दिलचस्प थे। अब इस मामले में तय क्या होने जा रहा है? देखें, ये सवाल तो एक बड़ा सिंपल है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलनी है या नहीं, लेकिन ये मामला इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है। वो इस तरह से कि अब इससे ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलनी है या नहीं, इससे ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद में ये सीटें तकसीम कर दी जाएंगी अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं मिलती। फिर इसमें और बहुत से प्रिंसिपल्स जो हैं वो शायद तय होने जा रहे हैं। ये मामला जो कि इसमें अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुकम्मल जस्टिस की जानिब जाते हुए 184(3) का इस्तेमाल करते हुए किस हद तक जो है वो जाएगी। मिसाल के तौर पे क्या बल्ले का निशान वापस होने पर या इंतखाबी निशान जो है किसी जमात से अगर वापस ले लिया जाता है, आइन और कानून इसमें खामोश है, क्या वो पार्टी जो है वो इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी? हो सकता है इस सवाल को तफसीली फ़ैसले में एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये नज़ीर तय होना अभी बाकी है। आइन और कानून की खामोशी ने बहुत से अबहाम पैदा कर दिए और एक सवाल ये पैदा हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये ख़ुद से उसने कैसे अज्यूम कर लिया कि बल्ले के निशान से मुतल्लिक जो फ़ैसला था उस फैसले की इंटरप्रिटेशन करते हुए एक बड़ी जमात को इलेक्शन से आउट कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस केस की प्रोसीडिंग में बज़ाहिर कोई तसल्ली बख्श जवाब देता हुआ दिखाई नहीं दिया कि उसने किस तरह से ये अज्यूम कर लिया कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो फैसला था, क्या इसमें कहाँ लिखा था कि एक जमात जो है वो इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई होगी? वो तो एक इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसला था। फिर इसके अलावा अगर एक जमात जो है वो, ये सबसे पहले एक सवाल जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उठाया था कि एक जमात अगर 5 या 10 नशिस्तें जीतती है और बाकी सारे आज़ाद हो जाते हैं, जो कि कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे पॉसिबल है, तो क्या ये जो मखसूस नशिस्तें हैं जो 60 के करीब, ये उन 5-10 नशिस्तें जीतने वाली जमात को जो हैं वो तकसीम कर दी जाएंगी? और ये सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने कई मरतबा उठाया, लेकिन जस्टिस काजी फायज़ ईसा जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ही इस बेंच में बैठ के सवाल का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आइन तो यही कहता है, आइन में तो यही चीज़ लिखी है, अगर इसमें कुछ और किसी ने कुछ करना है तो फिर मामला पार्लिमान में ले जाएं और इसमें तो आइन में तरमीम करनी होगी, लेकिन आइन तो यही कहता है कि जो जमात नशिस्तें लेकर आएंगी मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत उसमें नशिस्तें तकसीम कर दी जाएं। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस केस में तय होने जा रही है, देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका पार्लिमान में स्टेटस क्या है? क्या ये लोग आज़ाद हैं? क्या ये एक सियासी जमात के अरकान हैं? क्या इन्हें तस्लीम कर लिया गया है? अगर तस्लीम कर लिया गया है तो इनके साथ क्या एक पार्लिमानी जमात वाला बर्ताव होगा या इनका एक सिंबॉलिक सा एक इनको बस जमात का नाम जो है उनकी ख्वाहिश पर अलॉट कर दिया गया, लेकिन मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया। एक और प्रिंसिपल जो इस केस में तय होने जा रहा है कि क्या एक सियासी जमात जब इलेक्शन नहीं लड़ती तो उसकी पार्लियामान में, यानी बराह रास्त इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नहीं लड़ा, उनके सरबराह ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी तौर पे यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उन्होंने इंतखाबी निशान लिए बगैर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, तो एक सियासी जमात जो बराह रास्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करती
तो ये कहाँ लिखा है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, मखसूस नशस्तों की क्वालिफिकेशन जो है उस पर पूरा नहीं उतरती? तो आइन और कानून यहाँ भी खामोश है, अगरचे इसकी एक ठीक है। प्रेसिडेंट मौजूद और है हो सकता है 2019 की, इन जो चीज़ों का जस्टिस आयशा- जवाब भी अभी जो 12 बजे फैसला आएगा उस फैसले में मिल जाए। बहुत शुक्रिया अदिल बड़ाइच अभी तक के लिए आपका, और हसीब मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। हसीब, आपका भी बहुत शुक्रिया।